मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं बीजगणित, प्रश्न संग्रह 4.1। इसके पहले जो है हम सवाल करवाए थे। पहले में 3 थे और दूसरे में जो है 6 सवाल थे। अब वो जो है तीसरा वाला सवाल हल करवाने जा रहे हैं। तीसरा वाला है प्रतिशत से संबंधित सवाल है। इस वीडियो को जो है ध्यान से देखोगे। हमने छठी का और 8वीं का भी वीडियो अपलोड किए हैं। छठी में भी अनुपात और समानुपात के सवाल हैं। आप जाके वहाँ पे भी देखोगे तो अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि छठी के ही सवाल रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आने पे आप लोगों को काफ़ी दुविधाएं होती हैं। तो आप बैक भी जाके जो है छठी का वीडियो देख सकते हैं। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। तीसरे में पहला वाला दिया गया है सिर्फ 75। सवाल क्या है? सवाल है निम्नलिखित प्रतिशत को 75, 100 है। निम्नलिखित प्रतिशतों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करो। मतलब ये दिए गए हैं प्रतिशत हैं, इनका संक्षिप्त रूप करना है। तो पहले हम अनुपात बनाएंगे। सीधा इसको जो है हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, उसी के नीचे लिखेंगे 75 अनुपाते 100। अब अनुपाते 100 है तो हमें मालूम है अनुपात मतलब बटे होगा, उसी के नीचे बराबर 75/100। अति संक्षिप्त कह रहा है करने के लिए। 25 के पहाड़े से काटेंगे, 25 तियां 75, 25 चौका 100। 3 अभाज्य है। 4 2 से कटेगा, लेकिन 2 जो है 3 से नहीं कटेगा, हमें जो एक ही पहाड़े से काटने हैं। तो यही जो है अभाज्य है। 3/4 बराबर 3 अनुपाते 4, ये आंसर होगा। अब आ जाओगे दूसरा वाले सवाल पे। दूसरा वाला है 44,100। इसको पहले अनुपात बनाओगे। बार बार हम कह रहे हैं पहले अनुपात, डायरेक्ट बटे में नहीं लिखोगे। 44 अनुपाते 100। अब बराबर करोगे, 2-3 लाइन छोड़ के करोगे, क्योंकि जब हम अंकों को काटते हैं पूरा जो एक दूसरे में टकरा जाते हैं। तो यहाँ पे बराबर 44/100। अति संक्षिप्त छोटे छोटे पहाड़े से करो, या डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हो, जाएगा। 4 से होगा, 2 से भी जाएंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। 11 अभाज्य अंक है। ये 11 के पहाड़े से 25 नहीं कटेगा, तो यही जो है आंसर होगा 11/25। फिर बराबर होगा 11 अनुपाते 25। ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरा वाला सवाल। तीसरे वाले सवाल में है, अब इसमें ध्यान दोगे, सिर्फ इतना दिया गया है। बाकी 2 सवालों में कॉमा करके 100 दिए गए थे, लेकिन इस सवाल में 6.25% दिया गया है। इस प्रतिशत का मतलब होता है, तो हम इसको जो है अनुपात में नहीं लिखेंगे, इसको जो है हम लिखेंगे तुरंत यहाँ पे बराबर 6.25। इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। जरा ध्यान दोगे, शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ कॉमा था इसलिए हमें अनुपात लगाना पड़ा, क्योंकि दिया गया प्रतिशत का अति संक्षिप्त 6.25% है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। अब जो है इसको हल करेंगे। अति संक्षिप्त करना है, काटना है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंक एकदम सटा के लिखे, जब अंक काटेंगे तो एकदम ऊपर तक जाएगा। 2-3 लाइन छोड़ देते हैं ताकि अंक काटने में हमें सुविधा हो। 6.25/100। अब जरा ध्यान दोगे, दशमलव है। अंक हम तो काट सकते हैं 2 दशमलव करके, लेकिन सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं। हटाने में ये सुविधा होगी कि अंक जो है हम अच्छी तरह से काट सकते हैं। हटाने के लिए अब जरा ध्यान दोगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद हम बोले, पहले नहीं,
1 2। तो जरा ध्यान दोगे, इसको हम लिखेंगे 625 बटे 100 गुणे दशमलव। यहाँ दशमलव है, दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो लगाएंगे। 2 जीरो लगाने के बाद क्या होता है, हमारा दशमलव चिन्ह हट जाता है। दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दोगे। अब जो है अंकों को काटोगे। चलो अंकों को काटते हैं। 25 दूना 50, 25 पचे 125, 25 चौका 100। फिर काटेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100। ऊपर 1 बच गया। कभी कभी गलती से क्या करते हैं, 4 गुणे 4 लिखते हैं, 1 को भूल जाते हैं। जरा ध्यान दोगे, बटे है तो फिर लिखोगे बराबर 1 बटे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 8 नहीं होता है। फिर उसके बाद बराबर 1 अनुपाते 16, ये आंसर होगा। इसको जो है अच्छे से आपको समझना है। इसी तरह के चौथा वाला सवाल, आशा करते हैं चौथा वाला जो है आप लोग खुद कर सकते हो। चौथा है 52,100। ये सवाल किसकी तरह से होगा? पहले और दूसरे वाले की तरह। इसमें क्या करोगे, पहले अनुपात बनाओगे, इस तरह से अनुपात चिन्ह लगाओगे, फिर इसके बाद बटे करोगे, अति संक्षिप्त करोगे, आपका आंसर निकलेगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा होमवर्क, इसको आप खुद करोगे। 5वां 0.64%। ये भी सवाल जो है आपका तीसरे वाले की तरह है, लेकिन तो फिर भी आपकी कंफ्यूजन बहुत रहती है, सवाल नहीं समझ पाते हो, तो इसको हम हल करवा दे रहे हैं। यहाँ अनुपात नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत जो है संकेत दे दिया गया है, तो तुरंत यहाँ बराबर लिखेंगे। 0.64 बटे प्रतिशत की जगह क्या होगा, 100 लिखोगे। अब उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, पहले जो है दशमलव चिन्ह हटाएंगे। और एक दुविधा रहती है कि हम नीचे ही क्यों करते हैं, जब अंक अंश में रहता है तो हम जो है हर में जो है उसका दशमलव चिन्ह हटाते हैं। अगर हर में अंक है तो हम क्या करेंगे, अंश में जो है उसका दशमलव चिन्ह हटाते हैं। अब जरा ध्यान दोगे, इसको हम डायरेक्ट 64 लिखेंगे बटे ये 100 पहले से है, गुणे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 2 दशमलव चिन्ह हट जाएगा। अब आपका कहना होगा ये 0 क्यों नहीं लगा? 0 लगा सकते हो, लेकिन 0 6 4 का मतलब भी 64 होता है। डायरेक्ट 64 लिखोगे वो भी चलेगा। अब जो है इसको पहाड़े से काटना है। चलो काटना शुरुआत करते हैं। 4 से जाएगा, देखते हैं। 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाओगे 2, 4 6 24, इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ये भी जाएगा। 4 चौक 16, काटोगे 4 दूनी 8, 4 पचे 20। 4 जो है 2 से जाएगा, लेकिन 25 जो है 2 से नहीं जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो है आगे भाग जाएगा ही नहीं, गुणा कर देंगे। उसके बाद वाली लाइन 4 बटे 25 गुणे 25, 25 का 25 में गुणा करोगे 625 होगा। 4 अनुपाते 625। एक तीसरे के जो है 5 सवाल थे। 5 सवाल आपके ब्लैक बोर्ड पे हल हुए हैं, ध्यान से देखोगे। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल। कंफ्यूज नहीं होगे, चौथा ये चौथा। तीसरे में जो है, तीसरे में 1 2 3 4 5 सवाल थे। चौथा जो है आपका इबारती सवाल है। इबारती सवाल सबसे पहले जो है आपको समझने में आना चाहिए। सिर्फ जो है उसकी तरह करें, इसकी तरह करें, ऐसे नहीं होगा। सवाल जब तक आप समझोगे नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब जरा ध्यान दोगे, सवाल हम पढ़ रहे हैं। कोई छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिनों में बना सकते हैं, वही मकान 6 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? हमसे पूछ रहे हैं 6 दिन में मकान बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मानेंगे, माना 6 दिन में मकान बनाने के लिए
x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ये हम मान लिए हैं कि 6 दिन में मकान बनाने के लिए x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब जो है हम अनुपात बनाएंगे, इसमें दिन और क्या है, व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यक्ति, यहाँ पे दिन। अब सवाल में देखोगे, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है 3 व्यक्ति 8 दिन में, मतलब 3 व्यक्ति जो है 8 दिन में मकान बना रहे हैं। पूछ रहा है 6 दिन में कितने व्यक्ति मकान बनाएंगे, 6 दिन में कितने व्यक्ति मकान बनाएंगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान दोगे, 6 दिन के लिए हम x माने हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x। सीधी सी बात है, 3 व्यक्ति जो है, 3 जन मिलके जो है 8 दिन लग रहा है, लेकिन अगर हमें दिन कम करना है, जल्दी काम करना है, तो व्यक्ति की संख्या सीधी सी बात है ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम विचरण। तो लिखोगे यह प्रतिलोम विचरण है, यह प्रतिलोमानुपाती है। यह प्रतिलोमानुपाती है या यह प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात में हम क्या करते हैं, कोई भी एक जो है अनुपात को हम पलटेंगे, 3/, इसको जो है 3/x लिखेंगे बराबर, अब इसको 8/6 नहीं लिख के 6/8 लिखेंगे। दुविधा बिल्कुल नहीं होगी, सवाल को फिर से समझोगे। प्रतिलोमानुपाती है, कोई भी एक अनुपात हमें पलटना है, हम इसको ज्यों का त्यों लिखे 3/x बराबर किए हैं, इसको हम पलटे हैं। अब आपके मन में विचार चलता होगा हम इसी को क्यों पलटे, हम इसी को पलट दिए होते, पलट दो। अगर इसको हम पलटेंगे, यहाँ पे देखोगे, पहले इसका आंसर हम निकाल लेते हैं, बाद में हम पलट के भी बताते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। दोनों पलटने लगेंगे, कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। ये अनुपात हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे, x × 6 बराबर 3 × 8। x जो है नीचे जाएगा, 3 गुणे नीचे मतलब हर में, अति संक्षिप्त 2 एकम 2, 2 नहीं है सॉरी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब लिखोगे 4। x का मान कितना है, 4। 3 व्यक्ति 8 दिन में, तो एक व्यक्ति बढ़ा ना, ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे लिखोगे 6 दिन में मकान बनाने के लिए, 6 दिन में मकान बनाने के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इतना आपको आया क्लियर। अब जरा ध्यान दोगे, पलटने वाला जो हम बोले थे, पलटने वाला देख लो। जहाँ भी आपको अगर डाउट लगे तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हो सवालों से संबंधित। ये तो आपके सवाल थे। समझो, हम जो है इसको पहला वाला पलटते हैं, 3/x की जगह हम लिखेंगे x/3 बराबर, इसको 8/6 ही लिखेंगे। हमने क्या कहा था, दोनों में से कोई एक अनुपात पलटोगे, दोनों को नहीं पलटोगे। तो यहाँ पे हम 3/x ऐसे लिखे, इसको हम पलटे थे दिन को, अब यहाँ हम व्यक्ति को पलटे हैं, दिन को वैसे ही रखे हैं। तिर्यक गुणा करो, 3 का 8 में, तो 3 × 8 बराबर, x का किस में करोगे, 6 में। आया वही रूप, कहाँ गया, यहाँ पे 3 × 8, x के बगल वाला अंक नीचे जाएगा, 6 बराबर x होगा। अति संक्षिप्त करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर 4। फिर यहाँ पे सही ढंग से लिखोगे x बराबर 4। ये जो है 4 बराबर x प्रथा है, जो भी हम मान ज्ञात करते हैं वो बायां साइड होता है, अंक जो है दाहिने साइड होते हैं। तो सवाल यहाँ तक हल किए, यहाँ पे आप सुधार कर लोगे। तो ये थे आपके चौथे वाले सवाल। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।